हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A के केस में कैसे आपका एक्विटल हो सकता है। अगर आपका केस ऐसा है तो पक्का आपका जो है एक्विटल का केस है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और 498A या 8586 BNS का जो केस है वो आप ढंग से लड़िए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब इसको समझने से पहले हम एक सिनेरियो समझ लेते हैं कि ज़्यादातर केसेस में होता क्या है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वाइफ जो है आपके ऊपर एलिगेशन लगा देती है कि जी मेरे साथ तो डाउरी हैरेसमेंट हुआ है, मुझे मारा पीटा भी गया है। कई केसेस में अबॉर्शन का भी जिक्र हो जाता है और कई केसेस में कहते हैं कि जी मेरे को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा सामान सारा रख लिया है। तो ये एक तरीके से एक कंप्लेंट का फॉर्मेट होता है तो जो कि हर केस में सेम ही रहता है। अगर आप देखेंगे आपके केस में भी अगर ये सेम है तो कमेंट कीजिए कि सेम है, या अगर आपको लगता है कि डिफरेंट फॉर्मेट हुआ है तो आप मेरे को जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यही फॉर्मेट होता है कंप्लेंट का। अब यहाँ पे क्या है कि लड़की ने एक कंप्लेंट करी, स्टेटमेंट दे दी, पुलिस को दे दी, और उसमें जो है ऑब्वियसली क्योंकि अगर उसने ऐसे हैरेसमेंट की कंप्लेंट की है तो वो ऑफेंस जो है 8586 के लिए क्वालिफाई होता है या 498A के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो पुलिस को जो है FIR रजिस्टर इस केस में करनी पड़ती है। उसके बाद क्या करती है पुलिस जो है वाइफ और उनके जो रिलेटिव है यानी माता पिता के घर जाती है, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। जो उसके वाइफ के माता पिता है वो एक तरीके से इंटरेस्टेड विटनेस है, उन्होंने देखा तक नहीं है कि क्या हुआ है उनकी बच्ची के साथ मैट्रिमोनियल होम में, क्योंकि वो डायरेक्ट विटनेस नहीं है, वो एक तरीके से सर्कमस्टांशियल विटनेसेस हैं। तो वो भी सेम लाइन में स्टेटमेंट दे देते हैं जो कंप्लेंट में लिखा होता है। तो वो दो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है और वाइफ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है जो कि लगभग मैच करती है कंप्लेंट की जो स्टेटमेंट है वो। फिर क्या होता है, आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं। अगर एलिगेशन वेग हैं जिसमें डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है आपके रिलेटिव्स के खिलाफ, तब आप क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं। पर हर केस क्वॉशिंग के लिए क्वालिफाई नहीं होता, कई केसेस जो है आपको ट्रायल ही फेस करना पड़ता है। तो हम ये वाली सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं जिसमें आपको जो है ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब जब आपको ट्रायल फेस करना पड़ा तो आपका केस जो है ट्रायल कोर्ट में गया, चार्जेस फ्रेम हुए, उसके बाद जो है वाइफ को फिर बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर। वाइफ जो है कोर्ट के अंदर आके फिर वो अपना जो वर्जन है वो कोर्ट के सामने रखती है। अब मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये वर्जन जो होता है ना ये डिफरेंट होता है जो वो कंप्लेंट में देती है या फिर पुलिस को जो स्टेटमेंट देती है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कई केसेस में वो एग्जैजरेट कर देती है। अगर घटना एक हुई है कंप्लेंट के हिसाब से वो 2-3 घटनाएं और डाल देती है उसके स्टेटमेंट के अंदर। तो आप जो है उसे कन्फ्रंट करा सकते हो कि जो आपने कंप्लेंट में बोला है या आपने जो पुलिस में कहा है ऐसा कोई चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन नहीं किया। बस इतना सा आपको सजेशन देना है वाइफ को जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है आप एग्जैजरेशन पॉइंट आउट कर रहे हो जज साहब के सामने कि वाइफ जो है एग्जैजरेट कर रही है। फिर अब मैं एक लीगल टर्म यूज़ करने वाला हूँ। लीगल टर्म का नाम है कोरैबोरेशन। अगर वाइफ साइड कुछ भी एलेज करती है कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई, मारा पीटा गया, उसको इंजरी आई, ये सब हुआ, तो वहाँ पे जो है अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गई उसी टाइम, उसने जो है कोई मेडिकल नहीं कराया मारपीट का, तो वो जो एविडेंस है जो उसकी स्टेटमेंट है वो करैबोरेट ही नहीं होगी। तो अगर आपके केस में कोई मेडिकल नहीं है या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई विटनेस नहीं है जो भी घटना वो कह रही है, तो फिर कोर्ट जो है बहुत कॉशियस होता है और फिर वो पूरी स्टेटमेंट जो है उसकी इवैल्यूएट करेगा। अगर उसमें ऐसे एग्जैजरेशन है जैसे मैंने आपको पहले बताया तो आपका जो एक्विटल है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाइफ के वर्जन को कोर्ट नहीं बिलीव करेगा और जो उसके माँ बाप हैं उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है, और जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लेंट के कॉपी पेस्ट है, वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो ना उस इंसिडेंट का विटनेस है ना उन्हें कुछ पता है इस इंसिडेंट के बारे में। तो वो एक तरीके से इंटरेस्टेड विटनेस है जो अपनी जो बेटी है उसका बस साथ दे रहे हैं, एक तरीके से उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है कोर्ट के सामने। बट जो वाइफ के वर्जन है, अगर से वाइफ ने कंप्लेंट की है और अपना जो है एलिगेशंस बताए हैं उसके साथ कोई एविडेंस नहीं है, अगर आपका केस ऐसा है तो आपके एक्विटल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। निश्चिंत रहिए,
तो ऐसे अगर आपका केस है कमेंट कीजिए कि आपका केस क्या है, आपका केस क्या बोलता है, कि आपके केस में क्या ये सब चीज़ें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर हैं तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ अलग है तब भी कमेंट कीजिए, तो हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपके केस में क्या अलग हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए जो आपके केस में हेल्प करे, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बस आई थिंक थोड़ी सी ही उसमें जगह बाकी है। अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है मैं ये लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो देता रहूँगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो अगर आपका केस अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी लोग हैं जो ये सफ़र कर रहे हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।